हेलो एवरीवन, आज है 20 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। 42 रुपीज़ का शेयर है, एक महीने में तकरीबन 4% की तेज़ी है। एक बड़े करेक्शन से गुजरा ज़रूर था, वापस से तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली और अच्छी रफ्तार है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो धीरे धीरे ये नीचे की तरफ भी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन देखोगे तो यहाँ पर हल्का सा करेक्शन है। बात करेंगे वीडियो में कि भाई साहब भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ से कितना अपसाइड पोटेंशियल रखता है और क्या आउटलुक हो सकता है इसका। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो प्राइस इसका 42 रुपीज़ का है, एक महीने में 4% की तेज़ी, लेकिन एक साल में देखोगे तो खूब पैसा बना कर दिया है। तकरीबन 360% का ग्रोथ है, शानदार तेज़ी आई थी। 50 रुपये पर भी गया था ये, उसके बाद करेक्शन भी बना और एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर 35 रुपये के आसपास, हालांकि 40 रुपये का है एक इनिशियल सपोर्ट, और उसके बाद 35 रुपये का एक और सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था कि 35 से 40 की रेंज में खरीदारी करने के मौके यहाँ पर बन सकते हैं, और बने भी थे। तेज़ी आई, फिर से वापस गिरावट आई, फिर से तेज़ी आई है, फिर से करेक्शन वाले माहौल बनेंगे और फिर से खरीदारी का मौका बनेगा 35 से 40 रुपये की रेंज में, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन हाँ, अगेन मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिहाज से अभी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आया ज़रूर है। अब लॉन्ग टर्म के लिहाज से भरोसा किया जा सकता है इसके ऊपर, हालांकि इनके नतीजे भी आने वाले हैं, उसके ऊपर भी नज़र रहेगी। और जो अपडेट यहाँ पर निकल कर आई है, जो इनको मॉर्गन स्टैनली इंडाइस में जो शामिल कर मतलब जो किया गया है, ग्लोबल इंडेक्स है उनका, और उससे एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन $14 मिलियन का जो इनफ्लो है वो एफ फाइल्स की तरफ से यहाँ पर देखने को मिल सकता है। देखिए, स्मॉल कैप सुज़लॉन अगर आप देखोगे तो $14 मिलियन का बूस्ट आ सकता है पैसिव इनफ्लो में, क्योंकि स्टॉक पहले से ही मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स में तो था ही था, लेकिन यहाँ पर इनका वेटेज बढ़ाया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इनको ऐड करा गया, ऑलरेडी ये एडेड था, उस इंडेक्स का पार्ट था पहले से, लेकिन अब वेटेज बढ़ गया है इनका। और Nuvama stated that the stock is likely to attract inflow worth $14 billion in a passive fund from the foreign investor through the estimate purchase of 28.40 million shares as a result of MSCI जो रीशफल होने वाला है उसको लेकर। तो देखिए, पहले से ये पार्ट तो था ही, जो मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स है उसका जो पैसिव इनफ्लो है वो ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा था, लेकिन वेटेज थोड़ा सा और इसका बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते थोड़ा सा और इनफ्लो स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगा। कंपनी की अगर हम बात करने जाए तो देखिए, वॉल्यूम इसका 68 लाख के आसपास का देखने को मिला था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। इतना ही नहीं, एक टाइम पे ये 450 रुपये का भी था और एक टाइम पे ये 1.5-2 रुपये का भी था। इसका जो मार्केट कैप है ये 57,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है, काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है इसका। इतना ही नहीं, अगर नज़र करें इस कंपनी के ऊपर तो भाई साहब इनके डिविडेंड को लेकर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये पे नहीं कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी रिसेंटली ये लोग प्रॉफिटेबल हुए हैं, अभी रिसेंटली ये थोड़ा बहुत कर्जे से बाहर आए हैं। इनके नतीजे अगर आप देखोगे तो वो भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, हालांकि डेट कोई सामने नहीं आई है कि नंबर्स कब आएंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी आ जाए। और इतना ही नहीं, यहाँ पर ये भी एस्टिमेट है कि इनके रिजल्ट्स को लेकर कि 2 बड़े ब्रोकरेज हाउस ने काफ़ी अच्छी कमेंट्री करी थी इनके नतीजे को लेकर, और काफ़ी अच्छा टारगेट भी दिया है उन्होंने। यहाँ पर अगर आप कंपनी की वेबसाइट पे जाओगे तो देखिए, कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो विंड एनर्जी वाला बिजनेस है, और कंपनी की इंस्टॉल कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है। विंड एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाली ये कंपनी है। और अभी सुज़लॉन के मर्जर की भी बातचीत यहाँ पर हो रही थी कि इनकी खुद की एक सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, और उसको अब इनके साथ मर्ज किया जाएगा। मतलब कोई नए शेयर ऐड नहीं होंगे, ये मान के चलो कि भैया इन्हीं की कंपनी थी वो इन्हीं में मर्ज हो रही है। अब पहले क्या था कि जो सब्सिडरी कंपनी थी वो जनरली मेंटेनेंस वगैरह का काम करते थे, जो विंड एनर्जी जो भी ये लोग बनाते थे उसके मेंटेनेंस का काम करते थे। अभी ये है कि अब सब्सिडी के तौर पर नहीं होगा, वो इसी के साथ अगर मर्ज हो जाती है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इनकी जो बुक वैल्यू है उसमें एक बहुत बड़ा इजाफा उसके ज़रिए देखने को मिल सकता है। और ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है मर्जर को लेकर जो आई है वो। अगर वैल्यूएशन अगर आप देखो देखने में 42 रुपीज़ सस्ता लग सकता है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा है ये। 84 का पी है, सेक्टर पी 53 का है, तो करेक्शन एक्सपेक्टेड है और करेक्शन एक्चुअली में आने भी चाहिए। हालांकि 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर आप देखते हो तो लास्ट दिसंबर क्वार्टर में नंबर अच्छे थे,
1570 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो कि इससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले तो अच्छा ही था, इवन पिछले साल के मुकाबले भी अच्छा था। और प्रॉफिट भी तकरीबन 203 करोड़ का रहा, जो कि पिछले साल के मुकाबले भी, दिसंबर के मुकाबले अच्छा था और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी अच्छा था। लेकिन अभी जो मार्च के नतीजे आने वाले हैं उसको लेकर दो बड़े ब्रोकरेज हाउसेज की जो कमेंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। उनका जो एस्टिमेट है वो ये है कि तकरीबन 2500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आएगा और तकरीबन 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होगा। और वाकई में अगर ऐसा होता है तो एक अच्छी बात होगी इस कंपनी के लिए, एक अच्छी बात होगी। और एक्चुअली इस क्वार्टर से एक्सपेक्टेशन भी है अच्छी खासी। रीज़न ये है कि पिछले साल 280 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसको तो बीट करना ही पड़ेगा। और रेवेन्यू भी तकरीबन 1950 करोड़, मतलब 1950 करोड़ के आसपास का था, तो इसको भी बीट करना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है और ब्रोकरेज हाउस ने और ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन यहाँ पर सेट करी हुई है। इवन ब्रोकरेज हाउस ने तकरीबन 49 रुपीज़ का शॉर्ट टर्म टारगेट भी यहाँ पर दिया हुआ था। शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग 13.29% की है और यहाँ पर 1.86% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास है। और अगर आप देखोगे तो एफआईएल्स की तरफ से जम की खरीदारी हुई है, मतलब देखने को मिली है। 10.88% से अगर आप देखोगे तो 19.57% पर आए हैं। तो बड़ी क्वांटिटी में कह सकते हैं कि एफआईएल्स लगातार यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो इंडेक्स फंड की वजह से जो पैसिव इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो बड़ा है। और दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स देखो तो वो गेम खेल रहे हैं, वो पहले खरीदते हैं फिर बेचते हैं फिर वापस खरीद रहे हैं। अभी अब देखो 4.98% से घट के म्यूचुअल फंड 4.70 पर आए थे, दिसंबर में घट के 1.33 पर आ गए थे, लेकिन मार्च में बढ़कर 1.86 पर आ गए। तो पहले लगातार ये लोग बेच रहे थे, अभी मार्च में खरीदारी करी है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले क्वार्टर में क्या होता है, खरीदारी कंटिन्यू रखते हैं या फिर बिकवाली फिर से शुरू यहाँ पर कर देते हैं, तो वो देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। रिटेल और अदर की कुल मिलाकर होल्डिंग 60.85% की है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 25.93% पर है और जो अदर पार्टीज़ है वो 34.91% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल सुज़लॉन अगर मैं देखूँ तो पहली चीज़ तो ये कि कंपनी अब फंडामेंटली ख़राब नहीं है और यही वजह है कि जब इम्प्रूवमेंट फंडामेंटली आए तो इतना बड़ा मूव दिखा दिया इसने। ठीक है, इतना बड़ा मूव इसने दिखाया जब अच्छा इंप्रूवमेंट आया, तकरीबन 600% का रिटर्न इसने बना कर दिया था आपको। अगर आप 7-7.5 के लेवल से कंपेयर करो, 50 रुपये का लेवल देखते हो तो ऑलमोस्ट इसने आपको 600 से 700% का रिटर्न बना कर दिया था। बाद में गिरावट भी आई, अभी ये अटका है एक रेंज में। देखो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड यहाँ पर होना चाहिए। रीज़न के वैल्यूएशन के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ये महंगा ज़रूर है। अगर थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर बन जाता है तो वैल्यूएशन भी थोड़े बहुत इसके सस्ते हो जाएंगे। और रही बात रिजल्ट्स को लेकर तो अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है, उम्मीदें ज़्यादा है लेकिन नतीजे अहम होने वाले हैं कि वो कैसे आते हैं, वो डिसाइड करेंगे यहाँ पर 20% का अपसाइड और डाउन साइड। तो यही कहूँगा मैं आपसे कि नज़र रखें इस कंपनी के ऊपर। और बड़े लंबे अरसे बाद फंडामेंटली इंप्रूवमेंट आया है जिसके चलते इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा ये महंगा है और थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर बनना चाहिए। 35 से 40 के रेंज में अगर जाता है तो वहाँ से बाई ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ बाई ऑन डिप्स, ना कि किसी एक लेवल पर आप एक बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ फिर जब गिरावट आए तो आप पैनिक करने लग जाओ, तो वो ध्यान में रखिएगा। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।